हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली नीट का रिजल्ट, रिवाइज्ड रिजल्ट एंड री रिवाइज्ड रिजल्ट, वी आर इन 26 जुलाई एंड अब हमारे पास री रिवाइज्ड रिजल्ट आ चुका है। एंड हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब ये जो 5 नंबर, वो जो एटम वाला क्वेश्चन है, उसके 5 नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो काफी ज्यादा कॉल्स आए यूट्यूब के नंबर लेके, मेरे को काफी बच्चों ने पूछा कि सर उस 5 नंबर का क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैंने लगभग काफी लोगों को उनका अप्रोक्सीमेट कितना रैंक फॉल करेगा या क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो बताया था। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जीएमसी की कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, पंजाब में इसका जीएमसी की कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। फिलहाल मेरे सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब कुछ प्रीवियस कट ऑफ का डाटा है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आप जाके देख सकते हो अगर एनालिसिस देखना है तो। अब ये प्रीवियस कट ऑफ जो था ना, वो तब था जब सबके 5 नंबर ज्यादा है। अब बहुत सारे न्यूमरस ऑफ कमेंट्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पे है कि सर अगर 5 नंबर गिर गए हैं तो फिर क्या 5 नंबर कट ऑफ भी गिरेगा। अब सोचने की बात यह है कि भाई अगर 5 नंबर गिरने पे तुम्हारा 5000 रैंक नहीं गिरा है, ठीक है ना, या तुम्हारा जो रिस्पेक्टिव 5 नंबर गिर के रैंक आ रहा था वो रैंक नहीं आया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी बच्चे के 650 मार्क्स हैं और उसका रेंडमली 30,000 रैंक है, ठीक है ना। अब अगर उसके 5 नंबर कम हो गए, 645 हो गए, क्या अब उसका 645 वाला रैंक आया? पहले 645 पे कितना रैंक था? 34,000 के आसपास था। क्या अब उसका इतना रैंक है? नहीं। अब उसका सिर्फ कितना रैंक हुआ है? 650 से वो 645 पे आया और 30,000 से उसका रैंक 31,500, 35,500 के आसपास हुआ है। तो बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए? पूरे पूरे 5 नंबर नहीं गिरना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे वही पुरानी वीडियो के हिसाब से। किसी को नहीं पता तो मैं डाटा बता दूं, ये 624 नंबर, 589, 581 और 584 ये चारों जीएमसी का लास्ट ईयर का लास्ट मार्क्स का कट ऑफ है। और ये उनके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक्स लिखे हुए हैं। और ये उनके हिसाब से मैंने पंजाब काउंसलिंग में आपका पंजाब मेरिट नंबर लिखा था। पंजाब मेरिट नंबर फिलहाल अब हमारे पास नहीं है, पर आप पिछली डाटा से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आना चाहिए, ठीक है ना। पर इसके हिसाब से हम निकालेंगे मार्क्स का कट ऑफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 260 के हिसाब से 675 मार्क्स बन रहे हैं, ये कट ऑफ बनना चाहिए था पंजाब रैंक के हिसाब से। और इसका ऑल इंडिया रैंक 11,000 के आसपास बनना चाहिए था 675 पे। इस पे ये बनना चाहिए था, तब ऑल इंडिया रैंक इतना था। इस पे ये बनना चाहिए था, ऑल इंडिया रैंक इतना, इस पे इतना, और ऑल इंडिया रैंक अंदाजा इतना। अब देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए उस -5 का, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं उसी रैंक कट ऑफ को मान लूं, मैं मान के चलता हूं 16,000 रैंक ही इस साल का भी कट ऑफ होगा। ये 9 नंबर आपको याद होगा मैंने क्यों बनाए थे, क्योंकि 11,000 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हो रहा है। मैंने बोला था काफी लोगों ने पंजाब में अच्छा फिनिश दिया है, तो हो सकता है वो बाहर निकल जाए। तो पंजाब की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करने वाले पंजाब के थ्रू थोड़े कम हो सकते हैं, तो मैंने उस हिसाब से इसे कम मारा था कि मेरा अंदाजा है ये कम जाना चाहिए। तो मैं अब भी इसे 16,000 के इक्विवेलेंट माना के मैंने ये बनाया था। ये 17,000 के इक्विवेलेंट बनाया हुआ है 666। तो अब भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अब मैं मानता हूं कि 16,600 पे अब कितना रैंक जा रहा है, 16,600 रैंक पे अब कितने मार्क्स जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 या 2 और कम हो जाना चाहिए। दिस विल बी 663 विच शुड बी द री रिवाइज्ड स्कोर कार्ड के हिसाब से जो आपका जीएमसी का कट ऑफ जाना चाहिए इस साल पटियाला का। अब जीएमसी अमृतसर ये गया था 642 पे, 36,000 रैंक। अब मैं 36,000 को ही, इन डाटास को मैं सही मान लेता हूं पूरा, बस सिर्फ नंबरों को रिवाइज करना है। अब 36,000 कितने पे आएंगे? 640 पे आएंगे। कितने पे आएंगे? तो ये कट गया है, 2 नंबर का फॉल हो गया है, 2 नंबर का ही मान लो आप यहाँ पे। ये भी 664 कह सकता हूं मैं, से 665 मान लेता, इसके बीच में ही रहेगा पटियाला तो, ठीक है ना। और फरीदकोट में अगर हम देखें, ठीक है ना, फरीदकोट में 42,000 है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी 2 नंबर का कट मार लेना चाहिए, ये 634 हो जाएगा। दिस विल बी द न्यू कट ऑफ, ये कट गया है पहले वाला। और इसमें भी अगर मैं देखूं तो
1 या 2 नंबर का कट ऑफ है 637, सो दिस मस्ट बी द इम्पैक्ट। ये अब नई कट ऑफ निकल आई है, ये अब नई कट ऑफ निकल आई हैं 663 या 64 65 के आसपास ये कट ऑफ निकल आया है। एंड अमृतसर का 640 एंड फरीदकोट का 634 एंड मोहाली का 637। दिस मस्ट बी द न्यू कट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर रिवाइज्ड रिजल्ट। और मेरे ख्याल से मैंने काफी सेफ से मार्किंग मारी है, पिछले साल जितना स्कोर गया था उसी के हिसाब से ही सेफ स्कोरिंग मारी है कि इतना आना चाहिए। फाइन, क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा। एंड अगर किसी को किसी भी और कैटेगरी के लिए चाहिए, खैर आपने पिछली बार कमेंट किया था, मैंने ओबीसी कैटेगरी के लिए बनाया भी था, एससी के लिए भी बनाना था, पर फिर री रिवाइज का ये दौर चल पड़ा कि री रिवाइज रिजल्ट आना, इसीलिए मैं रुक गया। तो अब अगर किसी को किसी भी कैटेगरी के लिए और अगर मैनेजमेंट सीट वगैरह का बनाना है तो आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा सबसे पहले बनाना चाहिए। मैं डेफिनेटली कल उसमें मतलब आज उसमें रिवर्ट कर दूंगा और डेफिनेटली कल तक उसका फुल एनालिसिस बना दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।